आज के फुल फनी लतीफ़े। दोस्तों, आज अपनी हंसी रोक कर दिखाए। चैनल को मारे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। उस्ताद बोला, अगर एक तरफ दौलत हो और दूसरी तरफ अक्ल तो तुम क्या चुनोगे? शागिर्द बोला, दौलत। उस्ताद बोला, गलत, मैं अक्ल को चुनता। शागिर्द बोला, सही कहा, जिसके पास जिस चीज़ की कमी हो वही चुनता है। जज मुल्जिम से बोला, तुम अपने 8 साला रिकॉर्ड में पहली मर्तबा पकड़े गए हो, तुम कानून की गिरफ्त में कैसे आए? मुल्जिम रोते हुए बोला, मेरे साथ धोखा हुआ है। जज बोला, वो कैसे? मुल्जिम बोला, मैं मतलूबा तिजोरी तक पहुंचा तो वहां एक बटन था जिसके नीचे लिखा था, तिजोरी खोलने के लिए ये बटन दबाएं। मैंने बटन दबा दिया। जज बोला, फिर क्या हुआ? मुल्जिम रोते हुए बोला, होना क्या था, बटन दबाते ही अलार्म बज पड़ा। एक नौजवान ने बहुत उदास लहजे में अपने दोस्त को बताया कि आज तो हद हो गई है, मैं अपने चाचा को दफन करने वाला था कि पुलिस ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं इन्हें दफन नहीं कर सकता। दोस्त ने पूछा, क्यों? नौजवान ने जवाब दिया, क्योंकि वो मरे नहीं हैं। गाहक दुकानदार से बोला, भाई साहब, आपके पास चीनी है? दुकानदार बोला, हाँ जनाब, बिल्कुल है। गाहक बोला, और साबन? दुकानदार बोला, जनाब, वो भी है। गाहक बोला, अच्छा तो फिर हाथ धोकर आधा किलो चीनी दे दें। एक शख्स घरेलू झगड़ों से घबरा कर एक होटल में जा बैठा। वेटर ने आकर पूछा, साहब आपको क्या चाहिए? वो शख्स बोला, एक प्लेट तली हुई मछली और हमदर्दी के 2 बोल। थोड़ी देर बाद वेटर ने मछली की प्लेट लाकर मेज़ पर रखी। वेटर फिर उस शख्स के कान में कहा, ये मछली ना खाना, बासी है। भिखारी ने दरवाजे पर सदा लगाई। एक बच्ची बाहर निकली। भिखारी ने उससे कहा, एक रोटी का सवाल है बाबा। बच्ची बोली, क्या मैं तुम्हें बाबा नजर आ रही हूँ? भिखारी ने कहा, अच्छा बेटा, एक रोटी ला दो। बच्ची ने कहा, क्या मैं बेटा नजर आ रही हूँ? भिखारी ने कहा, अच्छा बेटी, एक रोटी ला दो। बच्ची ने कहा, मेरा नाम शबाना है। भिखारी ने कहा, अच्छा शबाना, मुझे एक रोटी ला दो। बच्ची ने जवाब दिया, जाओ बाबा, माफ करो। फकीर बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मालिक मकान बोला, दिन के वक्त खिरात लेकर रात को तुम फिर मांगने आ गए। फकीर बोला, महंगाई की वजह से ओवर टाइम कर रहा हूँ बाबा। उस्ताद शागिर्द से बोला, तुम्हारा लिबास किस चीज़ से बना है? शागिर्द बोला, जनाब, अब्बा जान के बड़े लिबास को छोटा करके।
एक चोर किसी पागल के हाथ से ब्रीफ केस छीन कर भाग गया तो पागल कब्रिस्तान जा बैठा। लोगों ने उससे पूछा, चोर तेरा ब्रीफ केस ले गया और तू यहाँ बैठा है। पागल ने जवाब दिया, वो यहाँ किसी ना किसी दिन तो आएगा। जज ने मुलजिम से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती दिन दहाड़े चोरी करते हुए? मुलजिम बोला, जनाब रात को मैं अपने घर की निगरानी जो करता हूँ। शौहर और बीवी में लड़ाई हुई। बीवी गुस्से में भरी हुई ऊपर गई और थोड़ी देर बाद एक सूटकेस ले आई। ये देखकर शौहर ने इत्मीनान की सांस ली और बड़ी अदा से मुस्कुराया। ये देखकर बीवी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, मुस्कुरा लो, आज जी भर के मुस्कुरा लो, कल से तुम्हारी ये मुस्कान अपने आप गायब हो जाएगी। मैं मैके नहीं जा रही हूँ, ये खाली सूटकेस भिजवा रही हूँ ताकि अम्मी अपना सामान लेकर यहाँ आ जाए। एक साहब ने घर पर फोन किया। इत्तेफाक से फोन इनकी नुकरानी ने उठाया। इन्होंने पैगाम दिया कि तेल भेज रहा हूँ, ले लो। नुकरानी ने फ़ोन का रिसीवर झट से बाल्टी में लगा दिया। बेगम ने जो ये देखा तो पूछा कि ये क्या कर रही हो? नुकरानी ने जवाब दिया, बीबी जी साहब तेल भेज रहे हैं, वहीं ले रही हूँ। एक छोटे कद की औरत से जिसका शौहर बहुत ही लंबा था, इसकी सहेली ने पूछा, तुमने इतने लंबे आदमी से शादी क्यों की? छोटे कद की औरत ने जवाब दिया, इसलिए कि वो मुझसे जब भी बात करे अपनी गर्दन झुका कर करे और मैं जब भी बात करूं गर्दन उठा कर बात करूं। दो आदमी रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। इनमें से एक शख्स के सर पर थोड़े से बाल थे। दूसरे शख्स ने इससे पूछा, भाई साहब आपके कितने बाल बच्चे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, बस यही 2-4 बच्चे हैं। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर पठान से बोला, वेयर इज अबू धाबी? पठान बोला, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी वहाँ थोड़े फासले पर अबू धाबी। एक पठान पहली बार हवाई जहाज में सफर कर रहा था। जब जहाज उड़ने लगा तो उसने घबरा कर अपने साथ बैठे मुसाफिर से पूछा, खान साहब ये क्या हो रहा है? ज़मीन क्यों छोटी होती जा रही है? मुसाफिर ने जवाब दिया, अरे खान साहब ये हवाई जहाज उड़ रहा है। पठान ने हैरत से कहा, अच्छा तो फिर ये नीचे वाले लोग इतने छोटे क्यों नजर आ रहे हैं? कहीं वो दब तो नहीं गए?